दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि रुपीस फिर से कमजोर हो गया है। क्या आपको लगता है कि रुपीस की इस गिरावट का असर सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सीमित है, या फिर ये आपकी जेब पर भी सीधा असर डालती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रुपया गिरता है तो इसका असर आपकी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर पड़ता है? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गिरते हुए रुपए के वैल्यू के पीछे की असली वजह और आप पे पड़ने वाला इसका असर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुल्सआई में। फरवरी 2025 में इंडियन रुपीस लगातार पांचवें महीने गिरते हुए 87.49 पर डॉलर के लेवल पर क्लोज हुआ। ये गिरावट क्यों हो रही है, आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ रीजंस। इसके पीछे की पहली वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जबरदस्त सेलिंग। इन फरवरी 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3.5 अरब डॉलर और तो और पूरे 2025 में अब तक 12.5 अरब डॉलर की भारतीय संपत्ति की सेलिंग की है, और इससे ही इंडियन रुपीस पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने रुपीस को डॉलर में बदलकर भारत से बाहर ले जा रहे हैं। सेकंड है ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उभरते हुए बाजार से पैसा खींचकर डेवलप इकोनॉमीज की ओर मोड़ दिया है, और इसका सीधा असर हमारी इंडियन रुपीस पर पड़ा है। नेक्स्ट है हेजिंग की बढ़ती डिमांड। इंपोर्ट करने वाली कंपनीज रुपीस के और गिरने की आशंका में हेजिंग कर रही है, यानी कि पहले से डॉलर को खरीद कर अपने लेन देन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसकी वजह से डॉलर की मांग और बढ़ गई। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को स्थिर रखने के लिए बाजार में दखल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी गिरावट थम नहीं रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंपोर्टेड सामान महंगे हो सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन टूर और एजुकेशन का खर्चा भी बढ़ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में उतर चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ रेड रेड दिख रहा है। अगला है लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर असर। महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है कि लोन लेना और भी महंगा हो जाएगा, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर कोई पर्सनल लोन हो। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, और घर खरीदने का या फिर गाड़ी खरीदने का आपका सपना और भी महंगा हो सकता है। रुपीस के गिरने से सोने की कीमत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जब रुपीस गिरता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं, और गोल्ड डिमांड और सप्लाई के बेस पे काम करता है, जिससे गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है। सोने की कीमत बढ़ना, इसका मतलब है कि गहने खरीदना और उसके साथ साथ शादी का खर्चा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और इम्पोर्टेंट है कि डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अपना ध्यान बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थे रुपीस के गिरने के कारण और उससे आम आदमी पर होने वाले इम्पैक्ट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि रुपीस की गिरावट ये सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, बल्कि इसका असर आपकी जेब, फ्यूचर प्लानिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि रुपीस और गिरेगा या फिर संभलेगा, और आप इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करने वाले हैं? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका सवाल या जवाब हमारे अगली वीडियो का टॉपिक ही बन जाए। अगर वो टॉपिक बनता है तो आपकी कमेंट हम वीडियो में जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।